कहे ते हरि नाम जप भव से उतरो पार। भव से उतरो पार। गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। 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 हे 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 गोपाल नंद लाल। गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद लाल। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाल नंद। गुरु महाराज की प्यारी सदा सुहारी भागवाली साध संगत सभी बोलो श्री राम। कितना पवित्र संयोग है। वैशाख का पवित्र महीना, शनिवार का दिन और एकादशी की तिथि। और उससे भी बड़ी बात यह कि अपन सभी भगवत चिंतन में बैठे हैं। सब कुछ हो, हम यहाँ न हो, गुरुजनों के पास, तीर्थों में, नाम जप में, सत्संग में, सब कुछ होते हुए भी ना के बराबर है। और आप हो और ये सुंदर संयोग भी है, तो ये भागों की निशानी है, उत्तम भागों की निशानी है। ऐसे सुंदर अवसर पे ठाकुर जी ने, श्री गुरु महाराज जी ने हम सबको अपने श्री चरणों में बुला लिया। बोलो श्री राम। लाख शुक्र, अनंत अनंत शुक्र, शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा। कितना विमल जस अभी प्यारों ने सुना है। प्यारे रवि ने भी सदगुरु टेऊराम महाराज की महिमा का बखान किया। प्यारे राम ने भी गुरु महाराज सदगुरु स्वामी सर्वानंद महाराज का रचा हुआ प्यारा भजन, सब में साखी चेतन देखा। फिर आगे क्या बोला? और उनको दिखलाए। हाँ, ये कमाल साईं टेऊराम साहब कर सकते हैं, तेरा केरा नहीं कर सकता। ये पहुंचे हुए सिद्ध महापुरुष सब में परमात्मा देखते हैं और सब में परमात्मा दिखवाते हैं, दर्शन करवाते हैं। देखा, चोर में देखा, ग्वाले में देखा, ग्वाला करता था हरकत, दूध पीने जाता तो पहले गटका ले। सदगुरु टेऊराम महाराज तक शिकायत गई कि महाराज ये ग्वाला दूध पहले स्वयं पीता है, फिर संतों को पिलाता है। गुरुआ ने कहा भाई ये तो अपराध करता है, चला जाए यहाँ से, यहाँ जगह नहीं है तेरे रहने की। वहां तो कुछ बोल नहीं सकता, दरवाजे के पास जाके बैठ के रोता है, कहाँ जाऊं।
जैसे दुधमुहा बालक माता के अलावा कोई सहारा नहीं सूझता, ऐसे ग्वाला रो रहा है। पहले अपना बनाया, दास बनाया, शिष्य बनाया, चेला बनाया, नाम दान दिया, अब बोलते हैं जा माँ के पास, अब तो मेरे माई बाप सब आप हो के नहीं। साईं ने बोला हूँ तो फिर रखो अपने पास। बोलो श्री राम। वही चोर जो चोरी करने आया उसको ही रक्षक बना के दरवाजे पे बैठा दे। ये देखो महाराज, सत्संग का सुधरया भला, जैसा कागज टाट का, रजब गुरु प्रसाद से मिट गया अंग। ललाट के अंग मिटने की शक्ति रखते हैं सभी लोग। धन गुरु टेऊ राम। तो ऐसे साईं टेऊ राम महाराज की ये ब्रह्म दर्शनी की 14वीं दशपदी की 8वीं पौड़ी को कल देखा था। थोड़ा और देखो। मन मेरे हरि सद बख्शन, सद मन सदैव निरंतर अवचिन्न हर पल हर क्षणी हमेशा सद हरि बख्शंदा। बख्शंदा मना दोनों अर्थ लियो भले। बख्शंदा मना माफ करने वाला, बख्शंदा मना बख्शीश करने वाला, देते रहना, हमेशा देता रहता है। बोलो श्री राम। मन मेरे हरि सद बख्शंदा, काहे विसारत मूर्ख मंदा। अरे मंदे मूर्ख मंद भागी ऐसे परमात्मा को भुलाता है नहीं। मन मेरे हरि सद मेहरवाना, काहे विसारत बूढ़ अजाना। अरे मूर्ख ऐसे परमात्मा को तो भुलाता है। मन मेरे हरि दाना भेना, दाना मना अकलमंद होशियार। भगवान दाना है। भगवान क्या है? दाना है। और भगवान बीना है। बीना मना सदैव देखने वाला, जिनकी बहुत बड़ी आंखें हैं, अंतर्यामी है। दाना मना अकुलमंद होशियार। भगवान जैसा दाना कौन होगा? भगवान कृष्ण के आगे देखो, सबकी दानाई छोटी पड़ रही है। उर्दू शब्द है दोनों। दाना मना अकुलमंद होशियार। दाना होते ना, यूं 2 चुटकियों में खेल कर देते हैं दाना। और बीना मन जिनकी निगाह तेज, निगाह से पहचान जाते हैं आदमी को। खाली उठने बैठने से परख पड़ जाती है, ये कौन है, कैसा है, भला है बुरा है। ऐसे वो बीना है, दाना बीना। काहे विसारत मत के हीना, मति के हीन हो तुम उस परमात्मा को भूलते हो। मन मेरे हर गरीब निवाज, सेठ निवाज नहीं है, नहीं, वो सब निवाज हैं, पर गरीबों पे वो जो अपने मन अपने में जो गरीब है, जिसको जरा सा भी अभिमान नहीं है, जो अपने आप को दासों का दास मन में समझता है, गरीब है। कई बहोर गरीब निवाजू। आगे की बोलो चौपाई, 7 कांड से एक चौपाई में। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहेब रघुराजू। एक ही चौपाई में 7। गई बहोर गरीब निवाजू, सरल सबल साहेब रघुराजू। बोलो श्री राम। मन मेरे हर गरीब निवाजा, काहे विसारत निपट निलाजा। बेशरम है तू, जरा सी भी तेरे को लज्जा नहीं है परमात्मा रे। एक कोई माचिस उठा के देता है तो थैंक यू बोलता है, कोई पानी का गिलास देता है तो थैंक यू बोलते हो कि नहीं बोलते? तो नहीं बोलते। ऐसा भी है क्या? काहे के लिए थैंक यू बोले? उनका फर्ज है नहीं। चाहे बच्चा भी हो, चाहे बहू भी हो, चाहे बेटा भी हो, तो भी उनको थैंक यू बोलो। थैंक यू बोलना जरूरी नहीं थैंक यू कहो, शाबाश शाबाश करो, जैसा बोलना आवे। जरूरी नहीं कथा में थैंक यू बोला है तो थैंक यू ही बोलना है आपको, अंग्रेज नहीं बनना। बोलो श्री राम। उल्टा अर्थ निकले आएगा। तो थैंक यू वो कहते, शायद कहते फेंक दो। तो दादी कहाँ से अंग्रेजी बोलेगी? थैंक यू बोले थैंक यू, वो कहते फेंक दो, शायद बोला फेंक दो। बोलो श्री राम।
प्रेम से बोलो सतनाम। मन मेरे हरि गरीब निवाजा, ताहे विसारद निपट निर्लज्जा, बेशरम निपट निर्लज। कई लोग होते निपट निर्लज, सब वो कहते बेशरम हो, हाँ बेशरम है तो बेशरम है, बने रहेंगे हम बेशरम। मैंने इतने निर्लज हो जाते हैं जो किसी के टोकने टाकने की भी उनको कोई परवाह नहीं रहती, वो निपट निर्लज नकटे हो जाते हैं वो। बोलो हरे राम। तो ऐसा निपट निर्लज मत बन, हरि विसरत होवे दुख भारा। भगवान को भूलोगे तो क्या होगा? हाँ, कहे हनुमंत विपद प्रभु सोई। बोलो आगे के, याद करो ये बड़ी बड़ी चौपाइयां जो आपको बड़े जोर ताकत लगा करके याद करवाई, उनको भूलो नहीं। कहे हनुमंत विपद प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होई। आपका भजन सुमरन नहीं होता, उस जैसी विपदा और कोई है नहीं। आपको कि नहीं सूतक बातक कुछ भी हो, सूतक बातक हो, और तो जोड़ो आप दिशा मैदान के लिए जा रहे हो तो भी मुख में राम राम हो, क्या पता वहीं प्राण निकल जाए। कईयों के ऐसे होते हैं, अंदर लेटरिन करने गए, वहीं समापन दरवाजे तोड़ करके निकाला गया। हमने अपने आंखों से कई देखे हैं जी, अंदर ही चले गए। आंखों, अभी नाम ले रहा हूँ, 2-3 जने फिर रहे हैं आंखों के आगे, वो जो ऐसे ऐसे हुआ था। बचपन में देखा था, घोषपुर दरबार साहब में पढ़ता था, वहीं बाबा साईं गरीबदास साहब, उनकी चल रही है पुण्य तिथि, बाबा गुरदास राम साहब, वहाँ उन्होंने सामूहिक बना के रखे थे। संतों की कृपा है, बाबा गरीबदास साहब ने वहाँ कृपा करके सामूहिक सबके कपड़े वहीं धोए, आके 20-25 ऐसे पट्टियां बना दी, जैसे धोबी घाट सा बना दिया था। गरीब बेचारे जिनके घर में पानी की दिक्कत हो, यहाँ धो जाए। ऐसे ही 50 लेटरिन बाथरूम बना दिए थे कि वहीं आके भले ही फ्रेश हो जाएं। इस कुएं थे, बड़ा शहनशाही दरबार थी बाबा गरीबदास का। वहाँ एक सज्जन आए, महाराज अंदर ही अंदर दरवाजे तोड़ करके, मैं छोटा था, मेरे दिल पे बड़े असर पड़े उन छोटी छोटी बातों को, बचपन की बातों को देख करके। ऐसा भी होता है। 9th में पढ़ता था, मैंने देखा उनको निकाला, आंखों आंखों के आगे फिर रही वो बाबा की तस्वीर भी, जिस बाबा को निकाला अंदर, उसको दरवाजे तोड़ करके बाहर निकालना पड़ा। बोलो श्री राम, प्रेम से बोलो सतनाम। भगवान याद रहे। कहे हनुमंत विपद प्रभु सोई, जब तब सुमरन भजन न होई। और बड़े से बड़ी संपदा है, वो बड़े से बड़ी संपदा है कौन सी? जब परमात्मा याद आए। हाँ, आखा जीवा, हाँ याद है ना, आखा जीवा, हाँ याद किए, बिल्कुल कंठस्थ किए हैं आपने, उनको हमेशा दोहराते रहो मन में। आखा जीवा विसरे मर जा। बोलता हूँ भगवान के गुण गाता हूँ, यश कीर्ति गाता हूँ, तो समझता हूँ मैं जिंदा हूँ। और परमात्मा भूल गया, समझो मैं मर गया। आखा जीवा विसरे मर जाए। फिर पीछे लाइन भी बढ़िया लिख दी, आखण ओखा साचा नाम। साचा नाम जप करना, और काम सब करवाओ, किसी को बैठ के कीर्तन करो, नाम जपो, नहीं ये नहीं होता हमसे। बोलो श्री राम। सबसे कठिन काम यही है। आपसे होता है तो आप बड़ भागी हो, नहीं होता है तो समझो देखो कितना कठिन काम है। बोलो श्री राम, से बोलो सतनाम साधु। हरि विसरत होवे दुख भारा। परमात्मा, ये लाइन एक बोल करके फिर आगे बढ़ते हैं, ये भी याद है सभी को। क्या परमात्मा भूल दिया? हाँ, व्यापिन सबे रोग, कतक कर्म कमावना मिटे सकल वियोग। परमात्मा भूल दिया, व्यापिन सबे रोग। तो परमात्मा को याद करेंगे, रोग नहीं, रोग आएंगे पर वो इतने व्यापेंगे नहीं, अभी व्यापते हैं। व्यापते हैं समझते हो? व्यापते मना दिल पे गहरा असर छोड़ते हैं, नहीं तो काय का असर आए गए। सोना जैसे औरों की सुनते हो, जैसे अपनों की भी ऐसे ही लगेगी। अब तो दूसरों की ऐसी लगती है, अरे हाँ ऐसा हो गया, वैसा हो गया, वो हो गया, ये तेरे साथ भी होगा, होशियार रहे।
ऐसा हो गया वैसा हो गया। भजन कर, नाम जप, भगवान का ध्यान कर, सुमरन कर, एकादशी है, दान धर्म पुण्य कर। आज सुना रहे संत, संतों की वाणी सुनी, 100 ब्राह्मण को खिलावे, 100 ब्राह्मण को महाराज जो ना आप खूब मालपुड़ा और ये खिलाओ, पूरी मालपुड़ा खिलाओ, और एक गौ माता को भोजन करवाओ, उतना ही पुण्य। 100 ब्राह्मणों को भोजन करवाने का जो फल है, वो एक गाय को भर पेट भोजन कर, सब पाप शमन हो जाते हैं गौ माता की सेवा करने से, गौ माता को खिलाने से। एकादशी के दिन खूब दान धर्म पुण्य करें। ये बड़ी एकादशी है, क्या इसको बोलते हैं? बरूथनी एकादशी। आज की एकादशी का नाम है बरूथनी एकादशी। बोलो श्री राम। हरि बिसरत होवे दुख भारा, बस ये बात पकड़ लेना, भगवान नहीं भूले किसी भी हाल में। कहे त्यों अब बोलो, ए गंवार, पूरी पौड़ी में ही महाराज जी ने कोड़े बरसाए, डंडे मारे, थप्पड़ मारे। अब चेत गंवारा, निपट निवाज निलाजा, मत के हीना, मूढ़ अजाना, मूर्ख मंदा। इतनी सारी गालियां दी हैं गुरु महाराज ने। क्यों देनी पड़ती है गाली? आपको क्यों देनी पड़ती है? गुस्सा क्यों करना पड़ता है? जवाब दो। पति पे गुस्सा क्यों करना पड़ता है? पत्नी पे गुस्सा क्यों करना पड़ता है? बच्चों पे गुस्सा क्यों करना पड़ता है? जवाब दो। सब भुगत भोगी हो, सुनते नहीं है, सुनते नहीं है तो गुस्सा करना पड़ता है, सुनते नहीं है। बोलो जरे राम। ऐसे ही गुरु महाराज की हम सुनते नहीं है तो गुरु महाराज जी नाराज हो रहे हैं। नहीं तो ऐसे महाराज निज प्रताप द्रवय नवनीता, पर दुख द्रवय सो संत पुनीता। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहत न जाना। संतों का हृदय कैसा होता है? नहीं, ये सही नहीं है। बोले मक्खन जा कोमल होता है, ये सही नहीं है, इससे भी ज्यादा कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहत न जाना। निज प्रताप द्रवय नवनीता। मक्खन तो तब पिघलता है जब उसको गर्मी आती है, और संत दूसरे को देख करके पिघल जाते, दया आती है उन। बोले देखो बेचारे कितने ये बद्ध जीव हैं, बद्ध मना बंधे हुए। बोलो श्री राम। ये कितने जकड़े हुए हैं ये जीव माया में। आगे महाराज कह रहे नाई पौड़ी को देखो, गर्भ कुंड में जो रखवारा, लाजनावत है बेसारा। गर्भ कुंड मना माता का पेट। माता के पेट में इतना सा माता का पेट है, उसमें हम रह के आए हैं 10 महीने, 1-2 दिन नहीं, 9 महीने और 10 दिन कम से कम। सिंधी में कहते हैं खुट्यो वध्यो 10 महीना। बोलो श्री राम। प्रेम से बोलो सतनाम। 10 महीने आप माँ के गर्भ में हो। माँ के गर्भ में कितनी तकलीफ होती है ये खुद आप अंदाजा लगा। इतनी सी सकरी सी जगह में भी उल्टा मात गर्भ में ऊंधो मूर्ख लटके थे, 84 लाख जून अंदर भटके थे। गर्भ कुंड है वो कुंड। बोलो श्री राम। गर्भ कुंड में जो रखवाला, लाजनावत ताहे बेसारा, शर्म नहीं आती है? बोलो श्री राम। रण वन व्याधि विपत में, रही मन मरिए न रोए। जो रक्षक जननी उदर, सो प्रभु गयो न सोए। हर जगह भगवान तेरा रखवाला है, रण में, विपत में, व्याधि में, जंग के मैदान में। अरे जो परमात्मा, जिस परमात्मा ने आपको माता के गर्भ में रखा करी, वो भगवान कोई सो थोड़े गया है। नहीं, गर्भ कुंड में जो रखवाला, लाजनावत ताए विसारा। अंत काल जो होए सहाय, तासे मूढ़ न प्रीत लगाई। अंत काल में परमात्मा, आप पूरा जिंदगी भर पाप करो, अंत में भगवान का नाम लो तो भी भगवान आपको उन पापों का
दंड उतना नहीं देंगे, भगवान माफ कर देंगे। अगर अंत में भी आपने जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंत राम कहीं, पर आपको कि अंत में हम ले लेंगे, अंत में ऐसे आता नहीं। अब जिंदगी भर जो अभ्यास किया वही आएगा ना, अंत में कैसे आएगा? पूरा दिन जो बोलते रहते हो, रात को सपने वही आते कि भगवान आते हैं? हाँ, जो दुकान करते रहते हैं वही आएगा, जो घर में माइयों से लड़ते रहते हैं, ये करते रहते हैं, वो कर, वही सपने में देखोगे। सपने बना कर गई, आएगी नहीं, ये करेगी, दिमाग में वही चल रहा है। बोलो जरे राम। दिमाग में आपके श्री गुरु महाराज जी हैं, अमरापुर दरबार है, तो महाराज आप अमरापुर दरबार का आनंद लोगे। सपने में भी ठाकुर जी देखोगे, कभी निधि वन तो कभी कुंज गली, तो कभी गहबर वन, तो कभी बरसाना, कभी चित्रकूट, तो कभी अयोध्या जी, तो कभी श्री बद्रीनाथ धाम। बोलो जरे राम। राम बोलो, राम बोलो। यही साधन है आगे बढ़ने का। जहां बैठे हो ये संत मुकत की पौड़ियां, इन संग कीजिए प्यार, कुंजी इना के पास है, सुंदर खुले किवाड़। बोलो जरे राम। सही बोलो सतनाम साखी। गर्भ कुंड में जो रखवाला, लाज नावत ताहे विसारा। अंत काल जो होए सहाई, ध्यान दो क्या बोल रहे हैं गुरु महाराज। अंत काल जो होए सहाई, तांसों मूंढ न प्रीत लगाई। अंत काल भगवान अजामेल को, सुनी हुई है चौपाई सभी की। अजामेल को अंत काल में नारायण सुध आई, और जहां गति को योगेश्वर चाहत सागत क्षण में बाई। आहा, अजामेल को अंत काल में नारायण सुध आई, और जहां गति को योगेश्वर चाहत सागत क्षण में पाई। क्षण में महाराज, तभी गुरु महाराज की बात यहाँ वो गुरु नानक साहब की कही हुई बात यहाँ सिद्ध हो जाती है। अजामेल को अंत काल में नारायण सुध आई, जहां गति को योगेश्वर चाहत सागत चिन्ह में पाई। अंत काल जो होए सहाय, तांसे मूढ़ न प्रीत लगाई। बिन मांगे जो देत आहारा, कभी भूखे पेट आपको सोने दिया? कभी भी नहीं। कहीं न कहीं से लाके आपको देते हैं। और ये और तो छोड़ो, बोलो जरे कैसे आके पहुंचता है। बोलो जरे बिन मांगे जो देत आहारा, निमशनता का नाम उचारा। कभी भी आपने उनको याद नहीं किया। प्राण देह जो तो ही चलावत, तिस हरि का तुम गुण नहीं गावत। प्राण चल रहे हैं, देखो प्राण प्रधान है, आंखें भी प्रधान है। और आंखें बगैर 5-10 साल चल जाओगे, कान के बगैर 5-10 साल चल जाओगे, पैरों के बगैर भी चल जाओगे, हाथों के बगैर भी चल जाओगे। प्राणों के बगैर चलना मुश्किल है, प्राण प्रधान है। पर देखो कितना अचंभा है। 9 द्वारे का पिंजरा, तामे पंछी पहुंच, और उसी पंछी के आधार पे शरीर चल रहा है। और 9 दरवाजे के पिंजरे में वो पंछी बैठा है, कौन सा? प्राण। बोलो श्री राम। बिन मांगे जो देता आहारा, निमिषनता का नाम। थोड़ी देर पे जरूर करो भजन। निमश, निमश ये आंख बंद करी खोली, ये पलक, ये निमश हो गया। प्राण देह जो तोय चलावत, तिस हरि का तुम गुण नहीं गावत। अब लो मन माया में भरमत, कहे त्यों हरि नाम न सुमरत। राज भोग सुख संपत भोगा, मानुष तन मन बुद्धि संयोग। कितनी चीजें दी आपको भगवान ने। राज दिया, भोग दिया, सुख संपत्ति भोग, मनुष्य तन मन बुद्धि। ये पशुओं को विचारों को नहीं है इतना, जितना अपन को परमात्मा ने ये गॉड गिफ्ट दिए हैं। हमको जितना दिमाग दिया है, सोचने की शक्ति दी है। कंचन रूपा माणिक मोती, रूपा मना चांदी, कंचन मना सोना। कंचन रूपा माणिक मोती, सुंदर मंदिर जगमग ज्योति। मंदिर मन मकान घर। मात पिता सुत बंधु परिवारा, भूषण वस्त्र अनेक प्रकारा।
इत्यादि जिस हरि ने दीना तिस हरि का तुम भजन न कीना। अब भी हर का ले सहारा, कहे त्यों तो होए उधारा। देर मत कर, अभी तक नहीं लिया है नाम तो भी चलो। तू गफलत में रहा, आलस में रहा, लेकिन अब तो चेत जा। बोलो श्री राम, प्रेम से बोलो सतनाम, फिर भी बोलो सतनाम। त्याग, तितिक्षा, शुक्र और सब्र ये फकीरी के भूषण है। फकीरी माना ये आपसे भी लागू होते हैं, आप भी साधक है ना। ये चीजें हमारे जीवन में भी हों, ये तो आपको कि संतों के लक्षण है नहीं, आप में ये लक्षण होंगे तो आप भी कितने सुशोभित लगोगे। हमारे अंदर ये लक्षण होंगे तो कितना अच्छा लगेगा। क्या? त्याग। त्याग माना मेरे को चाहिए, मेरे को चाहिए, इज्जत मेरी हो, नाम मेरा हो, यश मेरा हो, नहीं मेरा नहीं, आपका हो, करने वालों का हो। शाबाश है जितने कर रहे हैं, उनके लिए हमने त्याग किया। बोलो श्री राम। आपने किसी और को बड़ाई दे दी तो आपका यश होगा कि नहीं होगा? नहीं नहीं, मैं नहीं कही हूं, मैं करने वाले कई लोग हैं ना, वो कहीं फिट हो ही नहीं पाते। क्यों? मैं करते रहते, मैंने किया, मैंने किया, नहीं हमने किया, हम सब ने किया, कितना अच्छा हो जाए। मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैंने वो किया, मैंने, तू ही कर रहा है बस, और तो कोई है नहीं करने वाला संसार में। तो वहां डिस्प्यूट हो जाता है। वो कहे नहीं सबने किया, मिलजुल कर, अकेले के वश की बात थोड़ी है, मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता, सबने मिलजुल करके किया है। बोलो श्री राम। एक त्याग और एक तितिक्षा। तितिक्षा मना जवाब दो, हाँ हाँ शाबाश। दुख सुख सहने की शक्ति तितिक्षा। मान अपमान सहने की शक्ति है। इधर से आके लठ मार रहे हैं परशुराम जी, कहो जड़ जनक धनुष कहें तोड़ा, और ठाकुर जी उठ के कहते हैं नाथ शंभ धन भंजन हारा। कोई है कोई एक महाराज गुरुदेव आचार्य वर सदगुरु टेऊराम महाराज का जन्म दिन है। सभी बोलो धन गुरु टेऊराम। प्रेमियों ने कहा ये महाराज, ये बोले नहीं, जब सहेंगे तब लहेंगे, जब तक सहोगे नहीं तब तक लहोगे नहीं। कितना सहता है। सोने का जेवर नाक में ऐसे नहीं पड़ता, कितना घाड़त घड़ के आती है उस पे, कितना बारीक काम करता है सोनारा, तब जा करके काम बनता है, सुशोभित होता है। मतलब तितिक्षा जीवन में बहुत अपमान सहन करना पड़ता है। साईं देवराम महाराज को, सदगुरु सरवण महाराज को, सदगुरु शांति प्रकाश महाराज को, साईं हरदास राम महाराज को, या भी स्वामी जी, हम एक दिन खड़े थे, स्वामी अभी जो गुरु महाराज जी हैं, ये कोई वहां दरबार, हरिद्वार दरबार के बाहर महाराज जी को ऐसे इशारा, इधर आ इधर इधर, तुम ही बड़े हो, तुम ही बड़े हो। साईं ने सबको इशारा दिया, चलो छोड़ो, चलो अंदर, चलो अंदर। बाहर हमारे दरवाजे के बाहर ही एक कोई होगा, शराबी कबाबी होगा कोई, महाराज जी को ऐसे करके बोला, इधर आओ, इधर आओ, बड़े तुम ही हो। महाराज जी इधर आओ, सब चलो अंदर। कुछ नहीं, प्रतीक्षा है ये महाराज, नहीं तो है उड़ाओ, नानी याद दिलाओ इसको, और भेज दो बेचारे, रोटी वोटी खाइए कि नहीं खाइए। बोलो श्री राम। ऐसे महापुरुषों के अंदर प्रतीक्षा होती है। प्रतीक्षा माना शक्ति। महाराज जी कहते थे, चौथी पातशाही महाराज जी, भाई आप जो ना शेरों से मुकाबला करो, चींटियों से डरो। क्या? हाँ, और हम चींटियों को रोन देते हैं, शेरों के आगे हाथ जोड़ते हैं। नहीं, तितिक्षा हो जीवन में, दुख सुख सहने की क्षमता हो, त्याग, तितिक्षा हो, शुक्र, शुक्र सदैव शुक्र करो। शुक्र गुजारा तेरा, शुक्र गुजारा, और शुक्र और सब्र। शुक्र और सब्र की साईं अशोक प्रकाश महाराज ने सुंदर व्याख्या बताई। शुक्र और सब्र क्या? कि रोटी मिली है दो आपको तो कहो शुक्र है, वो एक रोटी वो भी कोई बंदर उठा के ले गया तो क्या करो? सब्र करो। बोलो श्री राम। शुक्र भी करो और सब्र भी करो। शुक्र जितना मिल गया शुक्र है, और जितना मिला है उसमें से भी लेके गए तो नहीं। ये सब गुरु महाराज के जीवन में, साईं टेऊराम महाराज के जीवन में ऐसा पूरे वो भरे पड़े हैं किताब।
ओ आपके कुएं को लूट के ले गए, तोड़ फोड़ करके जाए, वो पानी 2-2 किलोमीटर दूर से पानी मंगवाया, कभी चिढ़ता हुआ साईं टेऊराम आपको नहीं देता। बोलो श्री राम। स्वामी टेऊराम गुरुदेव मनोज बन आया। बोलो श्री राम। जब तेरी झोंपड़ी जलने लागी तब भी न क्रोध की ज्वाला जागी। झोंपड़ियां जल रही हैं, बोले बस भागो, जल्दी करो, अंदर से एक तारा लेके आओ बस। महाराज जी कहते हैं महाराज वो जल रही है झोंपड़ी, एक तारा लेके आओ जल्दी, और तो जल जाए तो कोई दिक्कत, एक तारा चाहिए, बैठ करके बैठो। पूरी रात झोंपड़ियां जल रही हैं, महाराज बैठ करके भजन कर रहे हैं। जो जने आ गुरु चरण में बैठ करे अरदास, कहे त्यों दिलदास की पूरन करे आस। दुख सरव ही दूर हो, लगे न यम की त्रास, कार्य हो निराश संशय कोई। प्रभु जी सर्व कार्य करिए रास, संशय कोई। बोलो एकादशी मैया